अल्लज़ी ला मानिअ लिहुक्मिही वला नाक़िद लिक़दाइही वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदि अंबियाइही व सनदि औलियाइही व अला आलिही व अहबाबिहिल मुआरिदीन लिअअदाइही। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहन नबिय्यु या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। कभी बगैर कहने के भी बोला करें। ये जो आयत पढ़ी जाती है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, इसमें दुरूद शरीफ पढ़ने का ही हुक्म है। जब तक कहा ना जाए बावाज़ बुलंद आप बोलते नहीं। ये आयत इसलिए पढ़ी गई। मिल के दरूद पाक पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन व अला आलिका व सहाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व सहाबिका या ख़ातमन नबिय्यीन। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम व कुल्लुहुम मिर रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन ग़रफ़न मिनल बहरि व रशफ़न मिनद दियमी। फ़ाक़न नबिय्यीन फ़ी ख़ल्क़िन व फ़ी ख़ुलुक़िन वलम युदानूहु फ़ी इल्मिन वला करमी। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि गैरु मुनक़सिमी। फ़हुवल्लज़ी तम्म मअनाहु व सूरतुहु सुम्मा इस्तफ़ाहु हबीबन बारिउन नसमी। सुम्मा अर्रिदा अन अबी बक्रिन व अन उमर व अन अलिय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी। वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक़्तहिमी। सिद्दीक़ अक्स हुस्नो कमाल मोहम्मद अस्त फ़ारूक ज़िल्ले जाहो जलाल मोहम्मद अस्त। उस्मान ज़ियाए शमे जमाल मोहम्मद अस्त। हैदर बहारे बाग़े ख़िसाल मोहम्मद अस्त। बंदे परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्तदार चार यारम ताब औलाद अली मज़हब हनफिया दारम मिल्लत हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली। ब मुस्तफ़ा बरसाखे शरा के दी हमाउस गरबऊ न रसीदी तमाम बुल हदीस। दर दिल मुस्लिम मकाम मुस्तफ़ास आबरूए माँ ज़नाम मुस्तफ़ास। मग़ज़ क़ुरान रूह ईमा जान दी हस्त हुब्बे रहमतल लिल आलमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ ख़िसालिही। सल्लू अलैहि व आलिहि व सल्लिमू तस्लीमन कसीरन कसीरा। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु की हम्द व सना और हुजूर पुर नूर शाफ़े यौमुन नुशूर दुर्रुल्लाहिल मकनून सिर्रुल्लाहिल मख़ज़ून नूरुल अफ़इदति वल उयून आलिम मा कान व मा यकून अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाह नाज में
हदिया दुरूद सलाम पेश करने के बाद इधर या इत्थे या यार इधर ही आओ, इधर आओ, आओ आओ। ये आपने मुझे कॉल की थी ना, ये आपका इनाम है। आप हुजूर का जिक्र सुनने के लिए आने वालों की खिदमत कर रहे हैं, करते रहे करते रहे। मौजूद मोहतशम सामीनो हाज़रीनो नाज़रीन, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, शमा रिसालत के परवानों और मिल्लत इस्लामिया के गयूर बुज़ुर्गों और नौजवानों, ख़ास तौर पर स्टेज पर जलवा फ़रोज़ हमारी जमात के मसलक हक़ अहले सुन्नत के काबिल कदर काबिल फ़ख्र हज़ार इज़्ज़त व एहतराम के लायक उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम, सादात ज़वील एहतिशाम, वारिसान मिंबर व महराब, अरबाब फ़िक्र व दानिश, अख़स्सुल ख़ास तौर पर ज़ीनत मसनद सदारत, साहबज़ादा वाला मरतबत, सरापा इख़लास व मोहब्बत, फ़ाज़िल जलील आलम नबील हज़रत अल्लामा साहिबज़ादा पीर रफ़ाकत हुसैन साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, सज्जादा नशीन दरबार अल्लाहू और उनके पहलू में तशरीफ़ फरमा पीर तरीक़त साहबज़ादा वाला मरतबत हज़रत अल्लामा साहिबज़ादा हाफ़िज़ अली कादर अल कादरी, लिखा सही है तवानिल, अली कादर अल कादरी साहिब ज़ीदा मजदुहुल करीम। आप जानते हैं कि आज की ये अजीम व शान कॉन्फ्रेंस बावकार बज़्म, लाजवाब और बेमिसलो बेमिसाल महफ़िल पाक, ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा नूरानी मुअत्तर मुअम्बर मुश्कबू तज़किरों की हसी महफ़िल है। मैं दिल की गहराइयों से समीम कल्ब से मुंतज़मीन महफ़िल को, बानियान महफ़िल को, अंजमन फैज़ान मुस्तफ़ा और अंजमन ताजरान गुलबहार कॉलोनी के तमाम अरकान को, मेंबरान को हदिया तबरीक व तहसीन पेश करता हूँ, खराज अकीदत व मोहब्बत पेश करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ और बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ गो भी हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला सब के खुलूस इखलास को, चाहत अकीदत मोहब्बत को, कोशिश व काविश को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और इस महफ़िल पाक को हम सब के लिए ज़रिया निजात बनाए। हाज़रीन के रिज़्क़ हलाल में वुसअत और बरकतें अता फरमाए। जो बुलंद आवाज़ से आमीन कहें, अल्लाह उन्हें मदीना दिखाए। अच्छा, मैं स्पेशली आप एक तो बात ये ज़हन नशीन रहे कि मैंने बहुत लंबा चौड़ा आवाज़ नहीं करना, मैंने सारी ज़िंदगी पढ़ा और पढ़ाया है, मैं मुख्तज़ाए हाल को बड़ी अच्छी तरह समझता हूँ और मुझे ये पता है कि ये मजमा किन को सुनने के लिए आया है। मेरे मजमे में मेरे जो लोग बैठे हैं मैं उन्हें चेहरों से पहचान रहा हूँ, मैं उन्हें देख रहा हूँ जो मुझे सुनने के लिए आए हैं। तो जितने वो बंदे हैं ना, बस उतने मिनट लगाऊंगा और वो बंदे मुझे पता है कि 25-30 हैं, तो 25 से 30 मिनट लगाऊंगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आपके और आपके महबूब सना खानों के दरमियान ज़्यादा हायल नहीं होऊंगा, इसलिए कतन परेशान नहीं होना कि यार अब पता नहीं क्या होगा, हूँ पता नहीं की होएगा, कदों जान छुटेगी। मैं ना मुझे माइक पकड़ता है कभी अल्हम्दुलिल्लाह, और ना मैं ये तहिया करके आता हूँ कि मैंने यहाँ सारा इल्म ख़त्म करके जाना है, मैं बचा के लेके जाता हूँ। ठीक है ना, चंद बातें तरोताज़ा रहकर फ्रेश मूड में आप सुने, चेहरे पर मुस्कराहट हो और तवज्जो मेरी तरफ हो, क्योंकि मैं समझता हूँ नबी के दीन की बात हो रही हो और किसी की तवज्जो ना हो तो ये मुस्तफ़ा के दीन की तौहीन है। समझ आइए ना, ये मुस्तफ़ा की शरीयत की तौहीन है, हुजूर की बात की तौहीन है। उसने कदर नहीं की जिसने मुस्तफ़ा के दीन को एहतराम से और तवज्जो से सुना नहीं है। इसलिए ये बात ज़हन नशीन रहे। अगर आप सुनने के मूड में हैं तो मैं इतने मिनट भी बात करता हूँ, नहीं तो फिर आगे अगले सना खान को दावत देते हैं। क्या ख्याल है, बात करूँ? हाँ, आप ये आपको पता है, आप तो समझते हैं, मैं जानबूझ के इन्हें हिला रहा हूँ। अच्छा, आप सुनिए, स्पेशली मेरा दिल कर रहा है मैं सैल्यूट करूँ उन नौजवानों को जिन्होंने इस अजीम व शान
सदाए मदीना कॉन्फ्रेंस के इनेकाद में दिन रात मेहनत की है, जदोजहद किया, और अल्लाह की कसम है मैंने लाहौर के जिस कोने पे भी गया हूँ इस महफिल पाक का फ्लैक्स वहाँ नज़र आया। ये मोहम्मद नौमान साहब और इन जैसे जितने नौजवान हैं ना, इन्होंने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र की नौकरी का हक अदा कर दिया है। बंदा मेरे मुस्तफ़ा के जिक्र की बज़म सजाए तो ऐसे ही सजाए। ये वहाँ गिना नहीं जाता, तोला जाता है। वहाँ क्वांटिटी नहीं देखी जाती, क्वालिटी देखी जाती है। नबी की बारगाह में चेहरे नहीं देखे जाते, दिल देखे जाते हैं। भावें थोड़े होण लेकिन चंगे होण, तुसी बहुते भी हो तो चंगे भी हो। सुभान अल्लाह खोना अगर तुहाडी गल हो रही है, तुसी बहुते भी हो तो चंगे भी हो। मैं तो कहता हूं ना, भावें कल्ला ही होवे लेकिन होवे मुमताज कादरी वर्गा। बेशक तने तन्हा हो लेकिन हो गाजी इल्मुद्दीन शहीद जैसा। बेशक अकेला हो, अगियार की सरजमीन पर हो, जर्मन की धरती पर हो, कॉलेज और यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो, और वहां कोई शख्स मेरे नबी की अजमतों को भौंके ये ख्याल करते हुए कि यहां मेरी जबान को रोकने वाला और हाथ को टोकने वाला कौन होगा, तो आमिर अब्दुल रहमान चीमा गाजी इल्मुद्दीन शहीद का खंजर लेके वहां पहुंचे यहां गुस्ताख सोया हो, और उसके सीने में उतार के कहे, नबी का गुस्ताख जिस धरती पर जन्म लेता है उसके नापाक वजूद से उस धरती को पाक करने के लिए नबी का आशिक भी वही आ जाता है। ताजदारे खत्म नबूवत। बस दोबारा नारा लगाए ना, ताजदारे खत्म नबूवत। फिर पीछे वाले भी, वो जो पीछे जो खड़े हैं, जो बैठे हैं, आपको पता ना ये नारा हमारी पहचान बन गया है। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसलिए ये मुबारकबाद के मुस्तहिक है जवानी वही है जो नबी के दीन के काम आ जाए। उम्र वही है जो मुस्तफा के नाम लग जाए। सरमाया वो है जो नबी के कदमों पे कुर्बान हो जाए। और अल्लाह की कसम है, हुनर, फन और सलाहियत वो है जिसके एक एक तरंग से मदीना मदीना निकलता हुआ नजर आए। सुभान अल्लाह। और आज मैं मौजूद जो बयान कर रहा हूं, मुहर्रम उल हराम शरीफ का महीना, तवज्जो, बस आपको मुतवज्जे करना था। अब मैं ज्यादा ऊंचा बोलने के मूड में वैसे आज हूं नहीं। कभी होता था, किसी दौर में बहुत ऊंचा बोलता था और लोगों को बहुत बुलाता था, लेकिन अब छोड़ गया हूं। जिसने बोलना अपनी मर्जी से बोले। अब मैं स्लो बात करना चाहता हूं, सिर्फ आपको मुतवज्जे करने के लिए मैंने ये चंद जुमले कहे, आप मुतवज्जे हो जाओ। अब तवज्जो, मुहर्रम उल हराम शरीफ का मुकद्दस महीना है और सुन्नी को अल्लाह ने ये शरफ बख्शा है, सुन्नी को अल्लाह ने ये एजाज बख्शा है। वो जिक्र आले रसूल की भी नौकरी करता है, जिक्र असहाबे रसूल की भी नौकरी करता है, जिक्र औलिया अल्लाह की भी नौकरी करता है, और जिक्र मुस्तफा की भी खिदमत करता है। लेकिन आप इससे अगला जुमला सुने, हम सब निस्बतों का एहतराम करते हैं। हमारे नजदीक मेयार मोहब्बत मेरे मुस्तफा की जात है। जिसको समझ आई है वो सुभान अल्लाह कहे। ये मेरा मौजू है, इस पर मैंने बात करनी है। अब 20-22 मिनट बाकी हैं। हमारे नजदीक मेयार मोहब्बत मेरे मुस्तफा की जात है। हम मुस्तफा से प्यार करते हैं और मुस्तफा के बाद हर उस शख्सियत और हर उस चीज से प्यार करते हैं जिसका अदना ताल्लुक भी मुस्तफा की जात से हो जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलामत रहे, आपको बात समझ आ गई है। अब जुमला मैंने यही कहना, 1.5 घंटा भी बोलूंगा तो मौजू मैंने यही समझाना है। हमारे नजदीक में यार मोहब्बत मेरे मुस्तफा की जात है। हम मुस्तफा के सहाबा को भी मुस्तफा की वजह से मानते हैं। ऊंचा बोले, नबी की आल को भी मुस्तफा की वजह से मानते हैं। हम दार वालों को भी मुस्तफा की वजह से मानते हैं और घर वालों को भी मुस्तफा की वजह से मानते। सुन्नी तुझे मुबारक हो, तू दार वालों से भी प्यार करता है, घर वालों से भी प्यार करता है। चलो नहीं 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 नहीं, हम दार वालों के भी नौकर हैं, घर वालों को भी। लेकिन अगला जुमला सुन लो ताकि तेरे नजरिए की तर्जुमानी हो जाए। हम दार वालों के भी नौकर और घर वालों के डबल नौकर हैं। नारे
बाप भी हैं और नबी की औलाद भी हैं। उम्महातुल मोमिनीन भी सहाबियात में शामिल हैं। हुजूर की इतरत भी हुजूर की सहाबियात में और सहाबा में शामिल है। अब हमारे नजदीक मेयार मोहब्बत मेरे मुस्तफा की जात है। हम सहाबा को भी मुस्तफा की वजह से मानते हैं, हम आले रसूल को भी मुस्तफा की वजह से मानते हैं। अब अगला जुमला मैं शायद ना कहता अगर सदारत किसी और की होती, लेकिन अगर नक्शबंदी पीर की सदारत है, नक्शबंदी मुर्शिद की सदारत है, तो मैं जुमला कह देता हूं। अब उम्मीद है आप हजम भी कर जाएंगे और अगर आपके मेदे में कोई खराबी हुई तो पीर साहब किबला कैप्सूल दे देंगे। नक्शबंदियत के माथे का झूमा इमाम रब्बानी मुजद्दिद अरफसानी शेख अहमद सरहंदी फारूकी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनके बारे में इकबाल ने कहा कि हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर, वो खाक के है ज़ेरे फलक मतला अनवार, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसके नफस करम से है गर्मी हरार, वो हिंद में सरमाया है मिल्लत का निगहबान, अल्लाह ने बर वक्त किया जिसको खबरदार। इमाम रब्बानी अकबर ने, अकबर बादशाह ने दीन का कचूमर तैयार किया था, कचूमर सैलड। अकबर बादशाह ने ना दीन का कचूमर सैलड तैयार किया था। कचूमर सैलड आपने देखा ना, हर सब्जी काट के उसमें डाल दी जाती है, 20, 22, 25, 30 सब्जियों का मजमुआ होता है, वो कचूमर सैलड होता है। उसने कोई यहूदियत से लिया, ईसाइयत से लिया, हिंदू मत से लिया, सिखिज्म से लिया, बौद्धिज्म से लिया, दीन से लिया, और अकबर बादशाह ने दीन का कचूमर तैयार किया और उसका नाम रखा दीन इलाही और दीन अकबरी, और लोगों को कहा इस पर अमल पैरा हो जाओ। इसको कहते हैं सुलह कुल्लियत, इसको कहते हैं अमल पसंदी। तो अल्लाह की इज्जत की कसम है, उस वक्त एक ही मर्द कलंदर था, उस वक्त एक ही इमाम वक्त था, इमाम बरहक था, जिसको दुनिया मुजद्दिद अरफसानी कहती है। वो डट कर मैदान में इस्तिकामत का गोए गिरा बन के खड़ा हुआ और अपने पांव की ठोकर से अकबर के दीन इलाही के तारों पोद बखेर के रख दिए और मेरे नबी के दीन का रोशन चेहरा उम्मत के सामने पेश कर दिया है। उसको इमाम रब्बानी कहते हैं। बात सुने, वो इमाम रब्बानी पता क्या कहते हैं? मेरा जुमला याद है आपको, मैं यार मोहब्बत मुस्तफा की जात है। अब सुनो, अब सुनो जो बात कहने लगा हूं, ये सुन्नी बचा सकता है, ना राफदी ना खारजी। और सुनियो, तुम सुन्नियो, ऊंचा बोलो, तुम सुन्नियो, सुन्नियो, और तुम अहले हक हो और अपने अकीदे की हिफाजत करनी है, अपनी फिक्र की हिफाजत करनी है, अपनी आने वाली नस्लों का ईमान भी बचाना है। अब मैंने तो ये कहा है ना कि हम सहाबा को भी मुस्तफा की वजह से मानते हैं और आले बैत को भी मुस्तफा की वजह से मानते हैं। और इमाम रब्बानी ने तो हद कर दी। आपने फरमाया मन खुदाए अज़्ज़ा वजल रा बराए आ दोस्त मीदारम कि हाँ रब्बे मोहम्मद अस्त। अगर आप जाग रहे हो तो मैं जुमला कहता हूं, अगर हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहो तो मैं तर्जुमा करता हूं। इमाम रब सुन के कहना, इमाम रब्बानी कहते हैं ओ लोगों, मैं तो रब को भी इसलिए मानता हूं कि वो मेरे मोहम्मद का रब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सैयदी मुर्शिदी, सैयदी मुर्शिदी, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। फरमाया मैं तो रब को भी इसलिए मानता हूं कि वो मेरे मोहम्मद का रब है। अब इससे आगे चलता हूं। अब सुनो मेरा अकीदा, सुनो मेरा नजरिया, सुनो मेरा स्कूल ऑफ थॉट, सुनो मेरा अंदाज़े फिक्र, सुनो मेरा अंदाज़े हयात। वो ये है कि मैंने कहा सहाबा को भी हम मुस्तफा की वजह से, आले बैत को भी मुस्तफा की वजह से। अगला जुमला यह है कि सहाबा तो रहे सहाबा, आले बैत तो रहे आले बैत। सहाबा का मकाम तो वराउल वरा, अरफा वाला, बुलंदो वाला, मेरे नबी के घराने की शान के तो क्या कहने। हम तो निस्बत मुस्तफा की वजह से मुस्तफा के शहर मदीना की गलियों में चलने वाले कुत्ते के कदमों से लगने वाली खाक को भी अपनी आंख का सुरमा बनाना एजाज समझते हैं।
खीरा न कर सका मुझे, जलवाए दानिश फरंग, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना और नजफ। और आला हजरत ने कहा हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका हो जाने वाले, काबा का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा। पूछा था हमसे जिसने कि नहदत की दर की है और तैबा न सही अफसल, मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं, क्या बात बढ़ाई है। और आला हजरत ने यहाँ तो बात खत्म कर दी और कलम तोड़ के रख दिया। आला हजरत कहने लगे खौफ है समा खराशिए सगे तैबा का, वरना क्या याद नहीं नालो फुगा हमको। अब ये बात समझाना पड़ेगी। आला हजरत कहने लगे ओ लोगो तुम्हारा क्या ख्याल है, सुनो अहमद रजा की फिक्र क्या है। बोलो 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 बोलो। चलो मैं फिर अगर नहीं बोलते तो आला हजरत का तारुफ करवा दूं, करवाऊं फिर बोलेंगे। जानते हो मैं क्या करता हूं, आला हजरत पीर साहब किबला बैठे हैं इनको सुनाने के लिए। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सुल्तानुल हकीकत हस्सानुल हिंद आशिक रसूल फनाफिर रसूल कुश्ता इश्क मुस्तफ़ा जानशीन इमाम आदम नायब गौसे आदम हजरत खालिद बिन वलीद की तलवार, उमर बिन खत्ताब की ललकार, मौलाए कायनात का वार, दुश्मन के सीने में गार, हक की पुकार, फिका हनफी का निखार, उलमा का वकार, इसकी प्रकार, गुलाम अहमद मुख्तार, रोशन चमकता हुआ किरदार, बरेली का ताजदार और आले सुन्नत की सोनी और प्यारी सरकार। सुभान अल्लाह। लगता मैं गलत जगह पे आ गया या तुसी किसी गलत बंदे ने बुला ले। आला हजरत हाथ उठा के आला हजरत कहने आला हजरत 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 ने पता है क्या क्या खौफ है समा खराशिए सगे तैबा का, वरना क्या याद नहीं नाला होगा हमको। अहमद रजा कहते हैं तुम्हारा क्या ख्याल है, मदीने जाके हमें रोना नहीं आता, गिड़गिड़ाना नहीं आता, सदा लगाना नहीं आता, जंजीर हिलाना नहीं आता, दरवाजा खटखटाना नहीं आता, झोली फैलाना नहीं आता, हमें मांगना नहीं आता, सब कुछ आता है, लेकिन इसके बावजूद वहां जाके लब सी लेता हूं, सांस भी आहिस्ता लेता हूं कि कहीं मुस्तफा के शहर में सोए हुए कुत्ते के आराम में खलल ना आ जाए। समझ आइए आपको मैं क्या बता रहा हूं। सुन्नियों के नजदीक निस्बतों का एहतराम कितना है मुझे ईमान से बताएं। जिस इमाम के नजदीक नबी के शहर में सोए हुए कुत्ते का इतना अदब है, उस इमाम के नजदीक और उस इमाम के मानने वालों के नजदीक नबी के सहाबा का कितना अदब होगा, नबी के घराने का कितना अदब होगा। या रसूल मारा सुनिए जी, एक बात लिखी है सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ने, और अताउल्लाह शाह बुखारी आप जानते हैं देवबंद मकतबा फिक्र का बहुत बड़ा नाम है, बड़ा वैलिड नेम है, बड़ा मोतबर हवाला है और रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, और बुक मेरे पास मौजूद है जो देखना चाहे। अताउल्लाह शाह बुखारी का हवाला इसलिए दे रहा हूं कि हुसन होंदा जिन्हों सौकड़ मनने तो समझ नहीं आई लाहौरी हो ना, लेकिन अद्धे कुरदे लाहौरी याद किधर टिशू है ना कोई, अद्धे कुरदे लाहौरी हो। अच्छा ज्यादा नहीं, बड़ी मोहब्बत आपकी, बड़ी नायत होंगे, कोई ले आएगा बच्चा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कदर वाले ही कदर वालों की कदर किया करते। मेरे नबी तशरीफ फरमा थे, हुजूर की मजलिस लगी हुई थी, हैं अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह मजीद इज्जत अता फरमाए। हुजूर की मजलिस लगी हुई थी और आप जानते हैं मेरे नबी की मजलिस का मंजर ये होता था कि मेरे नबी के दोनों वजीर दाएं और बाएं होते थे, दोनों मुशीर सामने होते थे, इधर अबू बकर, इधर उमर, इधर उस्मान, इधर अली। जिस वक्त खिदमत में उनकी अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, उस वक्त रसूल अरबी के दरबार का आलम क्या। जब हुसन था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम, हर कोई फिदा है बिन देखे। ये पूछना है तो इल्मुद्दीन शहीद से पूछो, ये आमिर अब्दुल रहमान चीमा से पूछो,
गाजी मुरीद हुसैन से पूछो, गाजी अब्दुल कयूम से पूछो, गाजी साकिब शकील जलाली से पूछो, गाजी सलीम शरकपुरी से पूछो, गाजी यूसुफ चिरियोटी से पूछो, गाजी सैयद फराज शाह गुजराती से पूछो, गाजी अहमद शेर खान नियाजी से पूछो, गाजी आमिर अब्दुल रहमान चीमा से पूछो, गाजी मुमताज हुसैन कादरी से पूछो, गाजी तनवीर कादरी से पूछ लो। गाजियां दे नां ते डर गए हो, लगता है डर गए हो, तुहाडे विचों बनने ने इंशाअल्लाह। ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। और मेरे नबी ने तुम्हारी तारीफ की थी यार। पीर साहब किबला, मुझे खुशी है कि आलिम है, मुस्तनद आलिम है और फाजिल है, अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसे ऐसे पीर और ऐसे मुर्शिद के साथ बैठ के मुझे भी लुत्फ आता है जो बात की गहराई और गहराई तक पहुंचते हो। तो जिन्होंने ना अव्वल पता ना आखिर पता, उन्होंने सामने से हमें हीर रांझा पढ़ के चले जाइए, उन्होंने कहना नहीं सैफुल मलूक नहीं पढ़िया, नहीं सुल्तान बाहू नहीं सुनाया, ठीक है ना। अब सुनो मेरे, ये तुमने इतनी जो डेकोरेशन किया, ये जो चरागा किया है, ये पूरा रोड सजाया है और ये इतने उत्साह को जमा किया है और लाहौर भर में आपने पब्लिसिटी की है, इतना सरमाया लगाया है, ऐसे ही नहीं लगाया। मेरे नबी ने सहाबा के सामने तुम पर फख्र का इजहार किया था। समझ आइए बात, बस वो इशारा समझ गया। मुस्नद अहमद बिन हंबल की हदीस है, मेरे नबी ने फरमाया तूबा लिमन रानी व आमन अबी व तूबा सब मर्रातन लिमन लम यरनी व आमन अबी। मेरे नबी ने फरमाया बशारत उन लोगों को जिन्होंने मुझे देखा और ईमान लिया। ऊंचा बोले, जिन्होंने मुझे देखा और ईमान लिया है। तो ये किन की बात है? ये ज़ाहिर नबी के सहाबा की बात है, देखा और ईमान लिया। नबी की पहली टीम की बात है, हुजूर के हरावल दस्ते की बात है, नबी के मजलिस में आने वालों की बात है, नबी के मदरसे में पढ़ने वालों की बात है, मेरे मुस्तफा की निगाह नाज में बैठने वालों की बात है, मुस्तफा के हाथ में हाथ देने वालों की बात है, उन खुशबख्तों की बात है जो रात को जाते थे तो आखिरी दफा वो दुहा का मुखड़ा देख के जाते थे और सुबह आते थे तो पूरी आंख नहीं खोलते थे, जब खुले तो मौला अली की तरह पहली नजर मुस्तफा के चेहरे पर पड़े। समझ आई? उन खुशबख्तों की बात है, दारा अबू बकर की बात है, उमर की बात है, उस्मान की बात है, अली की बात है, अबू हुरैरा की बात है, अबू ज़र ग़िफ़ारी की बात है, अब्दुल्ला बिन मसूद की बात है, अब्दुल्ला बिन उमर की बात है, अब्दुल्ला बिन आमर की बात है, अब्दुल्ला बिन जुबैर की बात है, अब्दुल्ला बिन अब्बास की बात है, अबू मूसा अशरी, सुहैब रूमी, अम्मार बिन यासिर, मुसअब बिन उमैर, सलमान फारसी और काबतुल्लाह की छत पे खड़े होकर तौहीद और रिसालत का नारा मस्ताना बुलंद करने वाले बिलाल हबशी की बात है। सुन्नी आशिक है ना, सुन्नी आशिक है तो आशिक के नाम पर ज्यादा हाथ बुलंद करता है, मोहब्बत से को बिलाल के नाम पर हाथ बुलंद करके सुभान अल्लाह। अब सुनिए यार, सुनिए सुनिए सुनिए, मेरे नबी ने फरमाया बशारत उन लोगों को जिन्होंने मुझे देखा और ईमान लिया। तो देख के सहाबा ईमान लाए, जाहिर है उनकी बात है, तो सहाबा ने अपनी तारीफ सुन के कहा होगा वाह वाह, ये हदीस में नहीं है, मेरी इंटरप्रिटेशन है। सहाबा ने कहा होगा वाह वाह, मेरे नबी ने फरमाया होगा अली ठहरो, गल पूरी हो लेने दे। हुण मेरे नबी ने गल पूरी की थी, हुण मेरी गल खत्म हो गई, ताबीर तशरीह खत्म हो गई, अब हदीस को हदीस के साथ मिला रहा हूं। और पूरी हदीस सुन के, पूरी बात सुन के जो मुस्कुरा के सुभान अल्लाह ना कहे, इसका मतलब उसे अपनी अहलियत का अंदाजा नहीं। मेरे नबी ने फरमाया एक मर्तबा बशारत हो उन लोगों को जिन्होंने मुझे देखा और ईमान ले आए, और 7 मर्तबा बशारत हो उन लोगों को जो कुर्बे क़यामत आएंगे, मुझे देखेंगे भी नहीं, फिर भी मेरे नाम पर अपनी गर्दनें कटवाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है। बस यार सिर्फ 11 मिनट बाकी बात समेटता हूं। अताउल्लाह शाह बुखारी लिखते हैं मदीने की सरजमीन है, ऊंचा बोल यार, मदीने की सरजमीन है, 2 सैयद जा रहे हैं, 2 सैयद जा रहे हैं, एक उनका सैयद एक हमारा सैयद। नहीं समझे ही नहीं आप, बस हुण तुसी सारे भी ना चले भी जाओ ना तो मैं पीर साहब किबला वाल मुंह करके तकरीर सुनाता रहांगा, क्योंकि मैंने महरा में राज मिल गए, ठीक है ना। अब सुनिए क्या बात कर रहा हूं, एक उनका सैयद एक हमारा सैयद। उनके सैयद का नाम सैयद अबुल हसन
नबी और तेरे और मेरे सैयद का नाम मेहर अली शाह। कहते हैं जी मदीने की सरजमीन है। फर्क ये होता है सुन्नियों में और दूसरों में, सुन्नियों में और राफजियों में, सुन्नियों में और खारजियों में फर्क ये है, हम कहते हैं कि हम अली को भी मुस्तफा की वजह से मानते हैं। मैं इस पर 2 हदीसें सुना के खत्म करूंगा, ऐसे नहीं, दलील दूंगा। मेयार मोहब्बत मैंने कायम नहीं किया, ये मेयार मोहब्बत खुद मदीने वाले ने दिया है। ये जो आयत मैंने पढ़ी थी 26वें पारे की, मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदा यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिदवान। आप सुनते रहते हैं, वाकिफ़ान हाल कहते हैं वल्लज़ीना माअहु में मायत अबू बकर का जिक्र है, अशिद्दाउ अलल कुफ़ार में मिजाज उमर का जिक्र है, रुहमाउ बैनहुम में नरमी तबे उस्मान का जिक्र है, तराहुम रुक्कान सुज्जदा में मौला कायनात के सजदों का जिक्र है। तो अबू बकर, उमर, उस्मान और अली का जिक्र भी तरतीब रब ने किया, लेकिन उससे पहले बुनियाद के तौर पर मोहम्मद और रसूलुल्लाह निकल गया। बुनियाद के तौर पर बुनियाद। अब आप मजमा ज्यादा है, आपका गला काम नहीं आएगा, माइक से लगेगा, इसलिए खाम मैं लगवा देता हूं आपके से। नारा तकबीर, सारे हाथ चुके, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। ठीक है, राजी हूं मैं तुम्हारी नुमाइंदगी की थी। अब सुनिए जी बात, यहां फरमाया मोहम्मद और रसूलुल्लाह बुनियाद मुस्तफा है। जिधर भी जाना है, अबू बकर की बारगाह में, उमर की बारगाह में, उस्मान की बारगाह में, अली की बारगाह में, मुस्तफा के दरवाजे से होके जाना है। हम अली को भी मुस्तफा की वजह से, अबू बकर को भी मुस्तफा की वजह से, हुसैन को भी मुस्तफा की वजह से मानते हैं। नहीं समझ आई है? हुसैन को हुसैन बनाया ही मुस्तफा ने, अली को अली बनाया ही मुस्तफा ने। यहां तो मिंबरों पर बंदर नाचते हैं। मेरे नबी ने फरमाया था एक वक्त आएगा मेरे मिंबर पे बंदर नाचेंगे, और आज बंदर नाच रहे हैं। आप देखें तो सही, अल्लाह की कसम है, दिल खून के आंसू होता है। आज वो बंदर नाच रहे हैं, और कोई बंदर हुसैन को मुस्तफा से बढ़ा रहा है, कोई मौला अली को सारे नबियों से बढ़ा रहा है, कोई जो है वो मौला अली को खुदा के बराबर ला रहा है। ये मेरे नबी ने पहले बता दिया था। सुनियो, आज अकीदा बचाना पुल सिरात पर चलने के मुतरादिफ है। हम अली के नौकर हैं। ऊंचा बोल, ओए अली तो बड़ी बात है यार, ओए हम अली के दर के कुत्तों के नौकर हैं। समझ आई है? कोई ये कह के कहते जी सुन्नी मौला अली का नाम पसंद नहीं करता। मैंने कहा चल चबड़ा, हम उसे सुन्नी मानते ही नहीं। हम सुन्नी नहीं मानते, और सुन्नी हो ही नहीं सकता जो नारा हैदरी पसंद ना करे, जो शान इमाम हुसैन पसंद ना करे, जो शान सैयदा कायनात पसंद ना करे, जो पंजतर पाक को सलाम ना करे, जो नबी के घराने से प्यार ना करे। नबी के घराने की शान पूछनी है तो अहमद रजा से पूछ। अहमद रजा ने कहा पा रहा है सोहफ गुन चाहे कुदस, आले बैत नबूवत पे लाखों सलाम, आबे ततहीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाद नजाबत पे लाखों सलाम, खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलौस दीनत पे लाखों सलाम, जिसका आंचल न देखा माहो मेहर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम, और सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे, हसन मुज्तबा सैयदुल अश्किया राकिबे दोशे इज्जत पे, उस शहीद वाला शाहे गुल गू कबा बेकसे दश्ते गुर्बत पे। आला हजरत ने कहा किस ज़बान से हो बयां मदहो शान अहले बैत, मदह गोए मुस्तफ़ा है मदह खाने अहले बैत, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, आया ततहीर से जाहिर है शान अहले बैत, बे इजाजत जिनके घर जिबरील भी आते नहीं, कदर वाले जानते हैं कदर शान अहले बैत, कदर वाले जानते हैं कदर शान। ये है नबी के घराने की शान। आपके दुपट्टे छीन लिए गए, बालियां नोच ली गई, आप ये कह के वो पानी को तरसते और मांगते रहे, ये मेरे नबी के घराने की अजमत नहीं है, ये तो नबी के घराने की तौहीन है। तुझसे तो अच्छा वो अदीब रायपुरी था जिसने कहा कि अतर से हुसैन आब को, मैं कहूं तो बेअदब लम से लबे हुसैन को तरसा है आवरे। और आले नबी का काम था, आले नबी ही कर गए, कोई ना लिख सका अदीब ऐसी किताब रेत पर, घर लुटाना सर कटाना,
कोई तुझसे सीख ले। जाने आलम हो फिदा है खानदाने अहले बैत और बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे हसन। यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। हर जुबान पर अहले बैत का लफ्जों में सुनना चाहता हूं। यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत, दास्ताने दास्ताने। अच्छा सुनिए जी, मेरे नबी की मजलिस लगी हुई है, अबू बकर उमर बैठे हैं, ठीक है ना। दाएं अबू बकर की नशिस्त थी, प्रोमिनेंट नॉमिनेटेड नशिस्त अबू बकर की सीनियर वजीर थे। अली आए ना तो नशिस्त पक्की होने के बावजूद अबू बकर ने अली के लिए जगह छोड़ दी है। हाय 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 हाय। तो मेरे नबी देखे ना कि अबू बकर ने अली के लिए जगह छोड़ी है तो मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाया कदर वाले ही कदर वालों की कदर जाना। काले मुंह वाला क्या जाने अली का मकाम क्या है। ये पूछना तो अबू बकर से पूछ, सुन्नी हो ही नहीं सकता जो अली के नाम से जले, क्योंकि सुन्नी जानता है मेरे नबी ने मेयार कल अली को बनाया है, मेयार अली को बनाया है। मेरे नबी ने फरमाया था जब कंफ्यूजन हो, जब इल्तिबास हो, तलबीस इब्लीस हो, जब हर चीज डाउटफुल हो जाए, समझना है कि मोमिन कौन और मुनाफिक कौन, तो इधर उधर न जाना, किसी मुल्ला के पास, जाकिर के पास, वाइस के पास न जाना, तुझे मजीद उलझा देगा। सीधी सी बात है, अली का नाम ले लेना। ऊंचा बोल यार, ऊंचा बोल। हाँ लगा बेटा लगा। या अली बोलो नारा हैदरी, हाथ उठा के जवाब नारा हैदरी। आपका अली का नाम ले लेना। जिसका चेहरा मुरझा जाए उससे बड़ा मुनाफिक कोई नहीं है, जिसका चेहरा मुस्कुरा उठे उससे बड़ा मोमिन कोई नहीं है। नारे हैदरी, नारे हैदरी। लेकिन याद रखो अली अली है, फातिमा फातिमा है, हुसैन हुसैन है, हसन हसन है, लेकिन मुस्तफा मुस्तफा है। मुस्तफा जैसा तो 1.25 लाख में कोई नहीं है। बाद खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। मैं बताऊं मेरे नबी का मकाम कहां आता है और कहां खत्म होता है। 4 मिनट रह गए, तवज्जो मेरी तरफ, पूछा बोलो ना। आम मखलूकात में से इंसान अफजल, पीर साहब की नजर करता हूं, आम मखलूकात में से इंसान अफजल और काफिर इंसान से मोमिन अफजल, मोमिन से साले अफजल, साले से शहीद अफजल, शहीद से मुज्तहिद अफजल, मुज्तहिद से औताद अफजल, औताद से अब्दाल अफजल, अब्दाल से कुतुब अफजल, कुतुब से गौस अफजल, गौस से गौस आजम अफजल, गौस आजम से ताबई अफजल, ताबई से सहाबी अफजल, सहाबा में से अंसार अफजल, अंसार से मुहाजिर अफजल, मुहाजिर से बैत रिजवान वाले अफजल, बैत रिजवान वालों से ओहद वाले अफजल, ओहद वालों से बदर वाले अफजल, बदर वालों से अशरा मुबशरा अफजल, अशरा मुबशरा से खुलफाए राशिदीन अफजल, खुलफाए राशिदीन से सिद्दीक अकबर अफजल, सिद्दीक अकबर से नबी अफजल, नबी से रसूल अफजल, रसूल से उलुल आज़म रसूल अफजल, उलुल आज़म रसूलों से जनाब खलीलुल्लाह अफजल और जनाब खलीलुल्लाह से हजरत सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह अफजल है। समझ आइए बात। आज खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। ये अपने लौंडो लपंडों को लगाम दो। हम हुसैन के नौकर हैं, लेकिन हुसैन को हुसैन मुस्तफा ने बनाया, अली को अली मुस्तफा ने बनाया है। मेरे नबी ने गदीर खुम के मौका पर हाथ खड़ा करके कहा था मन को तो मौला फहद अली जुन मौला। ये शान मेरे नबी ने दी है। अब सुनिए बात, जो बात कर रहा हूं। अताउल्लाह शाह बुखारी लिखता है मदीने की सरजमीन है, 2 सैयद जा रहा है, उनका सैयद एक मेरा सैयद। उनका सैयद का नाम अबुल हसन नदवी तेरे और मेरे सैयद का नाम मेहर अली शाह। बस एक गल ते एक हदीस, बल्कि 2 छोटियां छोटियां हदीसां ते ओदे विच एक जुमले दा नतीजा गल खत्म। सुभान अल्लाह, उच्चा आखो इस खुशी। अताउल्लाह एक उनका सैयद है, हमारा सैयद। उनके सैयद का नाम सैयद अबुल हसन नदवी, तेरे और मेरे सैयद का नाम है मेरे अली शाह। जाग रहे हो, बैठे हो, सारे अपने ही हो ना? नहीं नहीं नहीं, मैंने डाउट हो रहा है, डाउट हो रहा है। अच्छा इधर इधर वेख के हाथ चौक के एक बारी सारे कहो सुभान अल्लाह। सलामत रहो जी, अल्लाह इस्ता फरमाए। गल बड़ी ऊंची है, इस वास्ते मुतवज्जे कीता। अताउल्लाह साहब बुखारी लिखते हैं दोनों सैयद जा रहे हैं और मदीने की गली में जा रहे हैं, करीब से कुत्ता गुजरा, कुत्ता गुजरा करीब से। सैयद अबुल हसन नदवी कहने लगे शाह जी बचना जरा, कुत्ता जे बचना जरा, कुत्ता है, किधरे कपड़े खराब ना हो जाए, लिबास नापाक ना हो जाए, दामन आलूदा ना हो जाए। ये उनके सैयद ने कहा और तेरे और मेरे सैयद ने
मेरे अली शाह ने आगे बढ़ के कुत्ते को उठा के सीने से लगा के कहा, शाह जी यार दी गली दी हर शह नाल प्यार होता है। मेरी हाजिरी मकबूल हो गई। अब सुनिए आखिरी बात जो मैं कह रहा था। मैंने कहा था मेयारे मोहब्बत मेरे मुस्तफा की जात है, जाग रहे हो? यहीं से शुरू हुआ था। अब दलील दे रहा हूं कि ये मेयार मैंने नहीं कायम किया, खुद मुस्तफा ने दिया है। फरमाया जिससे भी प्यार करना मेरी वजह से प्यार करना। सुन लो हदीसें दो और नतीजा। जामे तिरमिज़ी की है दोनों हदीसें, और एक नबी की आल के बारे में है, दूसरे नबी के साहब के बारे में। मेरे आका ने बैलेंस किस तरह किया, कभी फिर बताऊंगा कि हुजूर ने बैलेंस कहां कहां और कैसे कैसे किया है। इन्हीं लोगों के लिए लोगों को पता चल जाए। अब वो सुनो हदीसें। मेरे आका ने फरमाया अहिब्बुल्लाह लिअन्नहु यरज़ुकुकुम व अहिब्बूनी लिहुब्बिल्लाह व अहिब्बू अहला बैती लिहुब्बी औ कमा क़ाल अलैहि। दूसरी हदीस सुन के सुभान अल्लाह कह देना, चलो पहली तो नहीं आख्या। मेरे आका ने फरमाया अल्लाह अल्लाह फी असहाबी ला तत्तखिज़ुम गरज़म मिन बादी फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबग़ज़हुम फबिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम वमन आज़ाहुम फ़क़द आज़ानी वमन आज़ानी फ़क़द आज़ल्लाह वमन आज़ल्लाह फयूशिकु अन याख़ुज़हु औ कमा क़ाल अलैहि सलाम। सलामत रहे, सलामत रहे। मेरे नबी ने क्या फरमाया? लोगों अल्लाह से मोहब्बत करो। या रसूल अल्लाह क्यों? फरमाया इसलिए कि तुम्हें रिज़्क़ देता है। फरमाया अल्लाह के बाद मुझसे प्यार करो। या रसूल अल्लाह आपसे क्यों? फरमाया इसलिए कि जिसका रिज़्क़ खाते हो मैं उसका महबूब हूं। अगला जुमला सुनो मेरे मौजू का। फरमाया अहिब्बू अहला बैती। फरमाया मेरे बाद मेरे घराने से प्यार करो, मेरे खानवादे से, मेरी औलाद से, मेरी इतरत से, हसनैन करीमैन से, सैयदा कायनात से, शेर खुदा से। फरमाया इनसे प्यार करो। या रसूल अल्लाह इनसे क्यों? इनसे क्यों? मेरे आका ने फरमाया अल्लाह से इसलिए कि तुम्हें रिज़्क़ देता है, मुझसे इसलिए कि तुम्हारे राज़िक़ का महबूब हूं, और इनसे इसलिए प्यार करो कि ये मेरे महबूब हैं। ले हुब्बी बस। फरमाया मेरे बाद इससे मोहब्बत करनी हो मेरी वजह से। सहाबा के बारे में कहा अल्लाह अल्लाह फी असहाबी, मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरते रहना, हल्का जुमला ना कहना, लकी ख्याल ना लाना, सुरूद पर सरे मिंबर करते हुए, मिंबरों पर नाचते हुए मेरे सहाबा पर तबर्रे ना करना, सहाबा को गालियां न देना, उनके इखलास और ईमान में शक ना करना। मेरे नबी ने फरमाया सुनो अब वो जुमला है जो मौजू का है। फरमाया फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबग़ज़हुम फबिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम। जुमला आहिस्ता कहने लगा हूं ताकि आपके पल्ले पड़ जाए। आसिल गुफ्तगू जुमला है। फरमाया जिसको तो मुझसे बोग़्ज़ है ना, हाय 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 हाय, जिसको तो मुझसे बोग़्ज़ है वो बेशक मेरे सहाबा से भी बोग़्ज़ रखे, लेकिन जिसको मुझसे मोहब्बत है वो मेरी वजह से मेरे सहाबा से भी मोहब्बत करे। आल के बारे में भी कहा मेरी वजह से, सहाबा के बारे में भी कहा मेरी वजह से। इसलिए आला हजरत ने कहा उनकी हर नामो निस्बत पे बेहद दुरूद, उनकी हर खूओ खसलत पे लाखों सलाम।